हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबसे पहले किस भाषा में हुआ? तो फ्रेंच भाषा में। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह सबसे पहले लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। अगला पॉइंट है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको लिखा गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। यानी जो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले लिखा गया ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसको लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको व्यवस्थित रूप में लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ, युग प्रवृत्ति में से है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनका जो इतिहास ग्रंथ है और इतिहास ग्रंथों में जो काल है उनका नामकरण किस आधार पर हुआ है? यानी नामकरण का आधार क्या है? युग प्रवृत्ति। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वह लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको लिखा है हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की सबसे पहले शुरुआत किसने की? तो गारसा द तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबसे पहले किस भाषा में हुआ? तो फ्रेंच भाषा में। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह सबसे पहले लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ, युग प्रवृत्ति में से है। नामकरण का आधार क्या है? युग प्रवृत्ति। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको लिखा है हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। शिव सिंह सरोज, इसका रचना काल है 1883 ईस्वी। शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ को लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। अगला पॉइंट है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी जो आंग्ल भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसका नाम है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर।
और इसको लिखा है एडविन ग्रीव्स ने। अगला पॉइंट है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला पॉइंट है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने। काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है, यानी जो काल विभाजन है उसमें कवियों के नाम का सबसे ज्यादा उपयोग किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने। अगला पॉइंट है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ 4 भागों में। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन हुआ 1913 ईस्वी में और जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में।